बताया जाए। सीतामढ़ी और शिवहर को जोड़ने वाली जो मधुबनी से होते हुए शिवहर होते हुए जो मधुबन और मोतिहारी तक जो रास्ता NH 104 काफ़ी दिनों से कई बार टेंडर हुआ, ठेकेदार भागे, फिर टेंडर हुआ। जो अभी ठेकेदार हैं और ये आश्वासन हुआ था कि मार्च 31 तक कार्य को सीतामढ़ी से शिवहर होते हुए पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, टोटल पुल पुलिया को कंप्लीट कर दिया जाएगा बरसात के पहले। मगर हमको नहीं लगता है कि बरसात के पहले कंप्लीट हो पाएगा। लोगों का आना जाना दुर्लभ हो जाएगा। अभी भी आप जाइएगा, अभी भी हम लोग उधर से आए हैं तो काफ़ी धूल, मिट्टी और पानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग प्रशासन से और सरकार से मांग करते हैं कि अगर बरसात के पूर्व रोड चालू नहीं हुआ NH 104 तो इसके लिए कांग्रेस पार्टी धरना और प्रदर्शन और तालाबंदी तक करेगी। रहा दूसरा बेलवा डैम में टेंडर हुआ, टेंडर का डेट ख़त्म भी हुआ। इसमें जो टेंडर लिए हैं और जो विभागीय हैं काफ़ी उनकी लापरवाही हो रही है, काफ़ी पैसा का घपला कर रहे हैं। इसके चलते कार्य अभी तक बाधित है। हम उसके लिए भी जिला प्रशासन से मांग करते हैं कि बरसात के पहले उसकी तैयारी हो जाए, नहीं तो बरसात में काफ़ी लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो आपकी क्या मांग है जिला प्रशासन? बरसात के पहले बेलवा डैम कंप्लीट और NH 104 कंप्लीट नहीं होता है तो हम इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। मोदी सरकार के लोकसभा का तैयारी हो रहा था तो उसमें देश के महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर चर्चा हुआ और देश में मोदी जी को वोट भी मिला, परिवर्तन भी हुआ। लेकिन आज जो आप देश की स्थिति देख रहे हैं, अब बुलडोजर और धर्म की लड़ाई चल रहा है। कहीं महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार पर चर्चा नहीं हो रहा है। यह देश की एक चिंताजनक की बात है। और आप यह समझ लीजिए, देश जिस तरह बढ़ रहा है आपका, यहाँ 24 के बाद लोकतंत्र नहीं बचेगा और लोक चुनाव नहीं होगा। यह संविधान के संशोधन करके 25 वर्ष तक चुनाव नहीं करवाया जाएगा। अगर जनता समय रहते जागरूक नहीं हो रहे हैं तो यह देश बिकते बिकते संविधान के अंतिम संशोधन वही बचेगा जो 25 वर्ष तक चुनाव नहीं होगा। इनके राज्य में आपको बैठक में यह बता दिया गया कि 5 से 7 राज्य आपातकालीन के तरफ बढ़ चुका है। यह देश भी आपातकालीन की तरफ बढ़ रहा है। जिस तरह से महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, कोई बोलने वाला नहीं है। सदन में जब नेहरू के, राजीव गांधी, इंदिरा के समय बोला जाता था तो उनकी बात सदन सुनता था। अब सदन में भ्रष्टाचार के विरोध, लोकतंत्र के पक्ष में, संविधान बचाने के पक्ष में जब पार्टी दल के नेता बोलते हैं तो उनको देशद्रोह कहा जाता है। हम जरूर यह बात लोगों से आग्रह करना चाहेंगे कि अगर इस बार मोदी के से देश को मुक्ति नहीं मिलेगा, चुनाव में सबक नहीं मिलेगा तो आने वाले समय हमारे युवा पीढ़ी पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। 25 वर्ष तक अपने देश में चुनाव नहीं होगा। मैं भारत के जनता से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आप लोग अपने बच्चों को इतिहास पढ़ाने के लिए स्कूल भेजेंगे या सिनेमा घर? भाजपा की सरकार सिनेमा घर बच्चों को भेजने का काम कर रही है। सिनेमा बना के इतिहास बताना चाह रही है, यानी अपने तरीके से तोड़ मरोड़ के इतिहास बताकर और यहाँ के लोगों को गुमराह करके यहाँ एक बड़े विद्रोही को तैयार किया जा रहा है ताकि लोग सड़क पर आए। बेरोजगारी को छोड़कर, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं रहे, इनको छोड़कर लोग भाजपा करे। इनको जाहिल बनाने की कोशिश की जा रही है हमारे देश के बच्चों को। हम यहाँ के लोगों से पूछना चाहते हैं कि भाई साहब, जब 60 रुपये पेट्रोल था उस समय ये लोग रोड पर निकलते थे, जो आज प्रधानमंत्री और जो सरकार चला रहे हैं। 300 रुपये जब गैस सिलेंडर हुआ करती थी तब ये लोग रोड पर निकलकर महंगाई को बहुत बड़ा मुद्दा बनाते थे। लेकिन आज महंगाई 60 का पेट्रोल 120 हो गया, 300 का सिलेंडर 1100 हो गए। लेकिन इन लोगों के नज़र में वो महंगाई नहीं है। तो हम भारत की जनता से अपील करना चाहते हैं, साथ ही बिहार की जनता से अपील करना चाहते हैं कि इन लोगों के झांसे में ना आए और इन लोगों के नेता जहाँ जहाँ भाषण करते और आपके क्षेत्र में मिले, आप उनसे सवाल करें कि मेरा एजुकेशन का मामला बताइए, एजुकेशन कहाँ तक डेवलप किया, पेट्रोलियम का मामला बताइए जो 60 से 120 हो गया। आज हम लोग जीने पर मजबूर है, विवश हो रहे हैं। एक मिडिल क्लास आदमी अपना ज़िंदगी ठीक से नहीं जी पा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।